3 महीने बाद जो है मेरी बहन का विवाह है, मुझे छुट्टी चाहिए और अगर कुछ मदद हो जाती। वो बात बात में कहने लगा कि शायद कुछ गुरुजी अपनी ओर से मदद कर दें। गुरुजी ने उस बात को आई गई कर दिया, टाल दिया। जब शादी की जो तारीख थी, तिथि थी, वो पास आने लगी तो गुरुजी ने उसे बुलाया और कहा बेटा छुट्टी चाहिए, चले जाओ और एक किसी शिष्य को ले जाओ अपने साथ ताकि तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे किसी मित्र को ले जाओ। उसने कहा ठीक है गुरुजी। फिर से उसने वो कहा कि गुरुजी कुछ मदद हो जाती है। गुरुजी ने बात को आई गई कर दिया। जब दोनों शिष्य निकलने लगे तो गुरुजी आकर कहा ये 5 अनार ले जाओ, यात्रा में काम आ जाएंगे। दोनों शिष्य निकल गए। जिस शिष्य की बहन की शादी थी वो दूसरे वाले मित्र से, दोस्त से, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, उससे कहने लगा कि देख रहे हो कैसे गुरुजी अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, इतना सब कुछ है इनके पास, इतना बड़ा गुरुकुल है, मदद मांगी तो मुझे 5 अनार दे दिया, बताओ इन 5 अनार से क्या होगा। दूसरे वाले ने कहा कि भाई गुरुजी ने दिए हैं तो कुछ सोच समझ के दिए होंगे, सब अच्छा होगा। यात्रा चलती रही। आधा सफर जो है कट चुका था, रेतीले इलाके में से जा रहे थे। तभी जब ये दोनों वहां विश्राम करने के लिए रुके थे, तभी इन्हें मुनादी की आवाज सुनाई दी। राजा का एक व्यक्ति आकर के ढोल बजा करके चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था कि क्या किसी के पास में अनार हैं। दोनों शिष्य जो थे एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे अनार तो हैं। जाकर के मिले उस व्यक्ति से, कहने लगे हाँ भाई अनार तो हमारे पास हैं, चाहिए क्यों। उस व्यक्ति ने बताया कि राजा की बेटी बड़े दिनों से बीमार है और वैद्य जी ने दवाई दी है जिसे अनार के जूस जो रस होता है उसके साथ ही दी जा सकती है। अब अनार कहां से लाएं, हमारा तो रेतीला इलाका है। ये जो दोनों शिष्य थे उन्होंने कहा कि अरे हमारे पास में अनार हैं, 5 अनार हैं। उसे वो अनार दे दिए। व्यक्ति जो इनको साथ ले गया राजमहल में, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने बुलाया और बड़ी आओ भगत की, बोले वाह कमाल हो गया, मैं तो सोच रहा था कि मेरी बेटी अब बचेगी नहीं, लेकिन ये अनार पता नहीं कहां से प्रभु कृपा से यहां तक पहुंच गए। आप दोनों पता नहीं कैसे यहां पहुंचे, सफर में मिल गए, सब कुछ ठीक हो गया, बताइए मैं कैसे आपकी सेवा करूं। जिस शिष्य की बहन का विवाह था उसने कहा बस हमें जाने की आज्ञा दीजिए, मेरी बहन का विवाह है, मुझे वहां पहुंचना है। राजा ने कहा अरे क्या बात है, आपकी बहन का विवाह यानी मेरी बहन का विवाह है, हम उस विवाह का कार्यक्रम धूमधाम से करेंगे। अब आप चिंता मत कीजिए, आपने मेरी बेटी का जीवन बचाया है, मैं आपकी बहन का विवाह धूमधाम से करवाऊंगा। राजसी तरीके से, राजसी ठाट बाट से विवाह संपन्न हुआ। देखते रह गए लोग कि क्या बात है। गरीब परिवार का व्यक्ति था वो, शिष्य जो था बच्चा था गरीब परिवार का, लेकिन धूमधाम से शादी संपन्न हुई। जब वापस दोनों शिष्य जा रहे थे गुरुकुल की, जो बेस्ट वाला फ्रेंड था उसने कहा अपने मित्र से जिसकी सिस्टर की शादी थी कि भाई मैंने कहा था ना गुरुजी ने कुछ भी जो वो देते हैं, जो भी वो कहते हैं ऐसे ही नहीं कहते, उनकी योजना बहुत कमाल की होती है। उन्होंने 5 अनार दिए तो कुछ सोच समझ के दिए होंगे। बहुत छोटी सी कहानी है जो ये बताती है कि प्रभु की योजना सर्वश्रेष्ठ होती है। सीताराम। हमारे बाबा भग्गू महाराज ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में 2 व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं। पहले वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी दान कर देते हैं। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। एक गुरुकुल में 30 शिष्य पढ़ते थे। उनमें से एक शिष्य जो था उसकी बहन की शादी होने जा रही थी और उसे छुट्टी चाहिए थी। वो अपने गुरुजी के पास गया और जाकर कहने लगा गुरुजी